देखो ठाकुर के साथ संबंध बनाना भी जरूरी है। वो कुंती कितनी धन्य जिसको ठाकुर भुआ कहते हैं, है ना। वो माँ कितनी धन्य जिसको ठाकुर माँ कहते हैं। आप एक बार कोई संबंध बना करके तो देखिए। हमारे वार्ता जी में एक प्रसंग आता है, एक ना वृद्ध माता, बड़ी बूढ़ी माता ठाकुर जी को ना अपना बेटा मानती, लाला, छोटो सो कानूड़ो। अब हम जैसी उपासना करते हैं ठाकुर जी उसी भाव के अनुसार हमें पोषित भी करते हैं। कई सारे वैष्णव पूछते महाराज एक बात बताओ, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है ठाकुर जी दिखते कैसे हैं। कई लोगों ने तो मुझे प्रश्न किया ठाकुर जी की दाढ़ी मूछ भी आती है क्या। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ठाकुर जी कभी बूढ़े भी होते हैं क्या। आपने चित्रों में भी देखा होगा ठाकुर जी कभी बूढ़े नहीं होते। और वैसे भी एक बात बता दूं, पूर्ण 110 वर्षों में रामो राजीव लोचने, हमारे ठाकुर जी कभी 16 साल से ऊपर के ही नहीं होते, हमेशा 16 साल के रहते हैं। हाँ, द्वारकाधीश हमेशा 16 साल के। द्वारकाधीश के जो बालक हैं, भगवान द्वारकाधीश के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो 25 वर्ष के हैं, द्वारकाधीश 16 साल के हैं। ठाकुर हैं वो। जामवती बेटा नंदन, जामवती नंदन साम यानी भगवान का पुत्र है, और साम का बेटा अनिरुद्ध यानी भगवान का पौत्र। भगवान के बेटे का बेटा 30 साल का है और ठाकुर जी 16 साल के हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है, होता है ना। आप द्वारकाधीश का दर्शन करिए, यहाँ मदन मोहन लाल का दर्शन करिए, और यहाँ गुजरात में जहां साक्षात द्वारकाधीश विराजे हैं, क्या आकर्षण है। सबसे पहली बार जब मैं द्वारका गया यहाँ दर्शन करने, द्वारका में एक बार कार्यक्रम था, तो मंदिर के अंदर ही कार्यक्रम था, तो कितनी बार द्वारकाधीश का दर्शन होता है। सच बताता हूं, इतना आकर्षण द्वारकाधीश में, आहा क्या अद्भुत छवि छटा। द्वारकाना नाथनी मीठुली नजर, कैसी प्यारी नजर है उनकी। एक बार को उनकी छवि का दर्शन कर ले, बस उन्हीं का हो जाए। 1000 हाथ वाला राखे मारी खबर। तो द्वारकाधीश का दर्शन अपने आप में बड़ा अद्भुत। तो वृद्ध माता द्वारकाधीश को अपना बेटा मानती, तो ठाकुर जी भी उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार करते मैया जैसा। उसको कहते मैया मैं आज पकौड़ी खाऊंगा। जहां अपनापन होता है वही कहा जाता है, अपनों से ही कहा जाता है। अब दूसरे से कैसे कहें जो पराया है। मेरा क्या खाने का मन है, तो जहां मेरा लगाव है मैं उनसे ही तो कहूंगा कि मुझे अमरस खाना है, कि मुझे पकौड़ी खानी, कि मुझे हलवा खाना है, कि मुझे रसगुल्ला खाना है। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। तो वृद्ध माता से ठाकुर जी कहते हैं मैया आज मैं पकौड़ी खाऊंगा, तो मैया पकौड़ी बना देती। कभी कभी ऐसा होता ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं हलवा खाऊंगा, तो मैया हलवा बना देती। कभी कभी क्या होता मैया आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा, तो मैया रसगुल्ला बना देती। वृद्ध माता, बड़ी बूढ़ी माता, नन्हे से बालकृष्ण। एक बार की बात है, अर्धरात्रि का समय, वो वृद्ध माता ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर के रात्रि में शयन कर रही थी। वार्ता जी का प्रसंग है ये। तो रात्रि में शयन करते करते क्या हुआ, 2 बिल्लियां लड़ती लड़ती वृद्ध माता की खटिया के नीचे आ गई। अब छोटा सा बच्चा, बिल्लियां जब लड़ती हैं तो बड़ी जोर से आवाज करती हैं। ठाकुर जी ने मैया से कहा मैया ये बिल्लियां लड़ रही हैं, इन्हें भगाओ। अब बेचारी बड़ी बूढ़ी मैया बिल्लियों को भगाती है, जरा चली जाती हैं बिल्लियां फिर आ जाती हैं, चली जाती हैं फिर आ जाती हैं। अब बेचारी वृद्ध माता क्या करे, हाथ में छड़ी लेकर के बिल्लियों को भगाने जाए, बिल्लियां लौट करके फिर आ जाए खटिया के नीचे, और फिर आकर के बड़ी जोर जोर से लड़े। ठाकुर जी मैया की छाती से चिपट गए। मैया मुझे इन बिल्लियों से बहुत डर लग रहा है, इन बिल्लियों को भगाओ। तो उस वृद्ध माता ने कहा एक बात बता, इन बिल्लियों से डर रहा है? जब पूतना मारी थी तब तुझे डर नहीं लगा? बस इतना कहा कि बाल कृष्ण मैया को छोड़ करके घर के किसी कोने में जाकर के खड़े हो गए। पूरी रात निकल गई खड़े खड़े। अब बिल्लियां भी सामने लड़ रही हैं तो डर नहीं रहे, वहीं खड़े हुए हैं। प्रातःकाल हुआ, मैया को लगा भोर हो गया, प्रातःकाल बोलेगा मेरे साथ में बातचीत करेगा, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। सवेरे से फिर सायंकाल हो गई, फिर भी नहीं बोले। अब अगली सुबह होने वाली है। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ माँ ही होती है, और उसमें भी जब बालकृष्ण बेटा हो,
अब नेक्स्ट डे अगले दिन जब सवेरा हुआ तो वृद्ध माता चरणों में आके गिर पड़ी, बोली मेरे लाडले कन्हैया एक बात तो बता दे, आखिर में तू मुझसे रूठ क्यों गया है, नाराज क्यों हो गया, इतना तो बता दे, बात क्या है। बोले मां सच बताऊं? बोले हाँ बता, सच बात बता। तूने क्या कहा कि बिल्लियों से डर रहा है, जब पूतना मारी थी तब तुझे डर नहीं लगा? तो बेटा मैंने गलत कहा क्या? पूतना मारी जब तुझे डर नहीं लगा? पूतना तूने ही तो मारी थी। ठाकुर जी ने पता है क्या कहा? बोले मैया पूतना मारने वाला तेरा बेटा नहीं था, वो भगवान था। माना कि तेरा बेटा भगवान है, पर तेरे भाव ने भगवान को बेटा बना रखा है, और जब आज तूने पूतना की बात करी तो तेरा बेटा ही भगवान बन गया। बात समझ में आई? माना कि तेरा बेटा भगवान है, पर जब तूने ऐश्वर्य की बात करी, पूतना की बात करी, तो आज तेरा ही बेटा भगवान बन गया। और जब भगवान बन गया तो भगवान किसी से बात नहीं करते। भगवान तो अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि आराधना उपासना में लगे रहते हैं प्रभु की में। प्रभु आंखें उठा करके भी उनकी तरफ नहीं देखते, क्योंकि वो भगवान है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। लेकिन जब आप उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को, उसी भगवान को भाव के बंधन में बांध देते हैं, तो वही भगवान ब्रजवासियों के झूठन खाते हैं।